सब गिरेगा एक बार। राम राम। एक बार अकेला बता पानी है बउआ नहीं ये तो पैक करके नहीं पैक करके मैं रखती हूँ। लाओ लाओ तो बोल दो। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेमं बन्धुवरि राजा रामेन्द्र महाबलातेन्द्रं अनुबन्धनामि रक्षामाते माचल। कपड़ा पर फूल चढ़ा दे। दिया मुझे लाल कपड़ा तो कल हो गया आपका थाला ऊपर दे मालूम पर मालूम चश्मा खोलना पड़ेगा। अभी ना बोलिए बाबा बात नहीं करेंगे कोई बाबा को सजाने देखो ना क्या सजा रही है। हैं देखो ना क्या सजा रही है। सारा गुस्सा निकाले मैं तो सारा हेयर बैंड ला के लगा अच्छा है निको बहुत अच्छा है। इतना समझदार है इतना कोई नहीं है निको। नहीं जब तक हम ऐसा खेलेगा ना तब तक ये ना पाएगा। पनिशमेंट है निको। यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नौ ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे भगवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भागवती रानी मैना से पैदा हुई थी। खोलना पड़ेगा बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर ध्यान में संलग्न इसका ये ले रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तब उदरमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते भय राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक
ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय हो चुका सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम बेहाल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी न सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो गए। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह वह मूर्छित हो गए। तभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पर्दापर्ण कर ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर कर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजा से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्ण करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की। आप अंतर्यामी है, मेरे मन की भाव आपसे छुपे नहीं है। आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा परिणी का जन्म ग्रहण करती है जो नारी मांस खाती है वह बाघनी होती है, जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है, जो
सब चीजें खाती है, मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझ सा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान को करके इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिव लोकवासी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। इति श्री हरतालिका व्रत कथा